हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। कस्कूटा, ओरोबेंकी एवं एल्बुगो का पोषण स्तर क्या है? शाकाहारी, तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपमार्जक। ये यहाँ पर लिखा है उपभोक्ता, उपभोक्ता। तो आइए बात कर लेते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है। प्रश्न दिया है पारिस्थितिक तंत्र के पोषण स्तर के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग प्रकार के पोषण स्तर होते हैं, जैसे कि सबसे पहले होते हैं उत्पादक, जो कि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद आते हैं उपभोक्ता, जिसमें सबसे पहले आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो कि उत्पादक से भोजन ग्रहण करते हैं, और ये होते हैं शाकाहारी प्राणी। उसके बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और ये जो प्राणी होते हैं ये मांसाहारी होते हैं। उसके बाद आते हैं तृतीयक उपभोक्ता, और ये तृतीयक उपभोक्ता कैसे होते हैं? सर्वाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। उसके बाद इनकी जब मृत्यु हो जाती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता में से किसी की भी, तो इनके शरीर का अपघटन करने के लिए या अपमार्जन करने के लिए अपमार्जक यहाँ पे आते हैं। अपमार्जक जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं, इसके अंतर्गत कौन आते हैं? सूक्ष्म जीव आते हैं, यही नहीं अपघटक भी हम कहते हैं। अब हरे पौधे उत्पादक हो गए, केवल वे पौधे जो कि स्वपोषी होते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है। अब प्रश्न में कस्कूटा, ओरोबेंकी और एल्बुगो दिया है। ये जो कस्कूटा, ओरोबेंकी और क्या दिया है? एल्बुगो तीनों होते हैं, ये तीनों परजीवी पौधे हैं। ये अपना पोषण किसी एक हरे पौधे से प्राप्त करते हैं, किसी एक पादप पर ही आश्रित रहते हैं अपने पोषण के लिए। तो जो उत्पादक से पोषण ले रहा है वो कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता और शाकाहारी प्राणी। तो पहला विकल्प सही कर देंगे। तृतीयक उपभोक्ता कौन है? सर्वाहारी नहीं होते हैं ये तीनों क्या है? पादप है, कस्कूटा, ओरोबेंकी और एल्बुगो। द्वितीयक उपभोक्ता भी इन्हें हम नहीं कहते क्योंकि ये मांसाहारी नहीं है, ना ये अपमार्जक है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाता है? विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।